आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज बना रहे हैं मोमोज। सब लोगों की पसंद, सबसे ज़्यादा सभी लोगों को मोमोज स्टीम वाले पसंद आते हैं। तो हमने स्टीम वाले भी मोमोज बनाए और फ्राई वाले भी ये चटनी के साथ बनाए। कितने प्यारे, इसकी स्टफिंग देखो कितनी अच्छी लाजवाब लग रही थी। अब आप इसका मेरा पूरा वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे से हमने इसको बनाया था। ये मेरे फ्राई वाले मोमोज थे। इसका भी मतलब मसाला था लाजवाब था और चटनी भी तो मेरी बहुत अच्छी बनी थी। अब चलो शुरुआत करते हैं हम बनाने की। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोया बड़ी ली थी, इनको भिगा के हमने अच्छी तरह से पानी से निचोड़ लिया था। उसके बाद में एक शिमला मिर्च, 2 प्याज और एक यहाँ पे हमारा पत्ता गोभी था। अब पत्ता गोभी के हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप चाहें छुरी से भी कर सकते हो या मतलब किसी जार से डाल के या मतलब किसी जो होती है ना मशीन, हम उससे जैसे गरी हरी हरेते हैं उससे भी आप कर सकते हो इसके छोटे छोटे टुकड़े। तो हमें जल्दी पड़ी थी कि हमें जल्दी बनाना था, तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा काट लिया था, मतलब ज़्यादा बड़े पीस नहीं किए। उसके बाद में हमने इन्हें पत्ता गोभी को मिक्सी के जार में अच्छी तरह से डाल दिया था। अब जो बड़ा हिस्सा है उसको छुरी से थोड़ा काट लेते हैं। अब इन सारी हमें पत्ता गोभी को हमने मिक्सी के जार में भर लिया, क्योंकि इससे हमारा बहुत जल्दी से समय बच जाता है, बहुत जल्दी से काम भी हो जाता है। तो ये देखो हमारी पत्ता गोभी आधी हमने काट दी थी, आधी हम बाद में काट लेंगे, मतलब एक पत्ता गोभी पूरी यूज़ करेंगे। अब मिक्सी के जार में हमने भर के इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। अब ये देखो हमारी पत्ता गोभी बहुत अच्छी तरह से छोटी छोटी हो गई थी। ये प्याज भी हमने कर लिया, ये सोडा बड़ी क्या सोयाबीन कहते हैं, और ये हमारी एक शिमला मिर्च, इसको हमने हाथ से ही काटा था छोटी छोटी। अब इन चारों चीज़ों को हमें नमक डालना है, क्योंकि जो हमारी हरी सब्जियां हैं वो पानी छोड़ेंगी। अब इनमें हम नमक मिला के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो हमारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी। 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, वैसे 1.5 चम्मच ज़्यादा नमक नहीं था। तो हमने सब हाथ से सारे तरफ मैंने चारों तरफ मिला दिया। उसके बाद में इसे अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ मिला दिया कि नमक हमारी पूरी सब्जियों में मिल जाए। अब एक प्लेट से हमने इसे ढककर रख दिया 10 मिनट के लिए, मतलब जितना भी टाइम आप रेस्ट देना चाहो। तब तक इधर हम अपने आटा गूँथते हैं, मतलब डो लगाते हैं मोमोज के लिए। तो हमने यहाँ पे 2.5 कटोरी मैदा लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में मैंने आधा चम्मच यहाँ पे नमक डाला, क्योंकि पहले भी हम नमक सब्जियों में डाल चुके थे। उसके बाद में अपने हिसाब से नमक डालना। अब यहाँ पे हमने 5 चम्मच रिफाइंड डाला, क्योंकि छोटी छोटी चम्मच थी तो 5 चम्मच हमने डाल दिया। अब ये रिफाइंड हम डालते हैं ना, इसलिए तो हमारी स्टीम भी अच्छी तरह से मोमो अंदर तक हो जाते हैं, और फ्राई करें में तो खस्ता भी अच्छी तरह से मतलब कुरकुरे बनेंगे। तो हमने 5 चम्मच रिफाइंड डाल दिया, इसमें नमक डाल दिया और हाथ से अच्छी तरह से इसको मिलाना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और आटा अच्छी तरह से हमारा गूँथ कर तैयार हो जाएगा। अगर एक साथ पानी डालेंगे तो हमारा ये गीला हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हमें टाइट चाहिए, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। तो हमने अपने हिसाब से यहाँ पानी डाल दिया। अब इसको गूँथने के लिए हम तैयार हो गया था हमारा। ये देखो अच्छी तरह से गूँथ गया ना, और इसको ज़्यादा टाइट करते ना ज़्यादा मुलायम करते। ये देखो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब इस आटा को भी हमें 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैदा होता है अच्छी तरह से फूल जाएगा अच्छी तरह से। और इसमें हमने थोड़ा तेल लगा के और रख दिया था। कॉटन के कपड़े से झाँक के रख सकते हो या फिर मतलब किसी प्लेट से झाँक के रख सकते हो। अब जो हमने यहाँ सब्जियों में नमक मिलाया था, अब देखते हैं इनका क्या हाल हुआ भाई। इन्होंने तो पानी ही सारा छोड़ दिया। ये देखो कितना पानी इसमें है ना। तो आप चाहो तो हाथ से भी इसको निचोड़ सकते हो, वरना आप कॉटन का कपड़ा कोई भी ले लीजिए, या तो गमछा हो या दुपट्टा हो या कोई रुमाल हो। उसके बाद में हमने इस गमछे में कर लिया, क्योंकि इससे मतलब अच्छी तरह से जल्दी निचोड़ लेते हैं पानी, और सारा पानी हाथ से नहीं निचोड़ पाता जितना हमें ऐसे निचोड़ लेंगे। तो हमने एक गमछा लिया, उसमें हमने साफ धुला हुआ हमारा गमछा था, गंदा गमछा नहीं होना चाहिए, कपड़ा वपड़ा कोई भी लो। उसके बाद में हमने हाथ से निचोड़ा। ये देखो कितना पानी निकला है ना, और ये पानी निकल जाएगा तो हमारी सब्जियां बहुत अच्छी सूखी सूखी बनेंगी। अब ये देखो हमारी सब्जियां कितनी सूख गई थी। अब इनको हम हाथ से चारों तरफ मिला लेते हैं। तो हमने इनको चारों तरफ मिला लिया हाथ से, और मिलाने के बाद में हमने इनको मतलब हाथ से जो हमारी गुठलियाँ होती हैं उनको फोड़ दिया, और हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। यहाँ पे हम इन मतलब आप चाहो तो इसको मतलब ऐसा ही कच्चा ही मतलब भर सकते हो, मोमोज बना सकते हो, वरना आप तल लोगे तो इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमने हींग डाली, उसके बाद में थोड़ी अदरक और लहसुन भी हमने यहाँ पे डाल दिया था। अब इनको हमने लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया, ज़्यादा नहीं डार्क करते, नहीं काला सा हमें लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब उसके बाद में हम सारी सब्जियों को इसी में डाल लेते हैं।
तल के जो मसाला बनाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग होता है। अगर आप चाहो तो कच्चा भी डाल सकते हो, वैसे कच्चा डालेंगे तो कच्चा स्वाद आता है। और हमें मालूम इसकी जो स्टफिंग होती है, जो मतलब ये तल जाती है एकदम, लहसुन का जो होता है टेस्ट वो आता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो मोमोज होते हैं लहसुन के बिना तो अच्छे ही नहीं लगते। लहसुन की चटनी होती है और लहसुन की मतलब जो जो ये हम तलते हैं मसाला, ये देखो हमारा बिल्कुल 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम तलते रहे और बहुत अच्छी तरह से तल चुका था। अब इधर हम आटा का हाल देखते हैं, आटा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका था। अब इसको हम पट्टे मतलब जो लकड़ी का पटा होता है, क्या बोलते हैं आप, चकला है, उसी पे हम रख लेते हैं और अच्छी तरह से इसको गूँथ लेते हैं फिर से दोबारा से। अब हमने इसमें एक बड़ी सी लोई बनाई। आप जल्दी बनाना चाहो तो एक बड़ी सी लोई बना लो। अब इसको थोड़ा सूखा मैदा लगा के बेलना शुरू कर दिया हमने, क्योंकि इसको जल्दी बड़ी लोई बना लेंगे। आप इसको मतलब छोटे-छोटे मतलब जो कटोरी या गिलास होते हैं उससे हम इसको काट लेंगे अपने हिसाब से। अब ये हमारी कटोरी एक थी तो हमने इसी से काट लिया, वरना छोटी-छोटी लोई बनाते हैं ना पूड़ी तो बहुत टाइम लगता है। अब ये हमारा बच्चा देखो नौटंकी करा जाने कौन सी डिज़ाइन बना रहा है, मम्मी हम डिज़ाइन बनाएँगे, हमने बना लो भैया। और ये देखो पीछे बहुत सारी गंदगी हो जाती है। ये छोटा वाला हमारा लड़का है, ये देखो कैसे स्विंग कर रहा, मतलब बर्बाद कर रहा। हमने चलो सीखेगा, कुछ तो सीखेगा। अब इधर देखो बड़ा वाला हमारा जो बच्चा है वो चटनी की तैयारी कर रहा, चटनी मतलब कढ़ाई से निकाल रहा था। और हम तो भैया बना ही रहे थे मोमोज। हमने चलो बच्चे भी काम करवाते, संडे था आज तो बच्चे लग गए मम्मी आज मोमोज खाना है। हमने चलो हमारी वीडियो भी बन जाएगी और आप लोगों के लिए नाश्ता भी बन जाएगा। इन्हें मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हो या लंबी भी। हमने ऐसी मतलब चाहे जैसे भी आप मोमोज बना सकते हो। तो हमने इस तरह से मोमोज बनाए, हमें इस तरह के ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और ये मतलब जब बनाते हैं ना बहुत अच्छी जल्दी से बन जाते हैं। अब ये देखो कितने अच्छे से इसकी डिज़ाइन बन गई। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और चाहो तो आप गोल गोल भी बना सकते हो। जो हमने फ्राई किए थे वो वाले हमने गोल बनाए और जो हमने स्टीम किए ये वाले हमने लंबे लंबे डिज़ाइन में बनाए थे। हमने बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी ऐसी डिज़ाइन बनाओ, ऐसी डिज़ाइन बनाओ। हमने चलो मोमोज ही तो बनाने हैं, कैसे भी बना लो। ये देखो बच्चों की डिज़ाइन, कोई समोसा बना रहा था, कोई गोल गोल बना रहा था। तो आप लोग बस ये देखना मेरे मोमोज बने डिज़ाइन पर मत जाना, क्योंकि डिज़ाइन हमारे बच्चों ने भी बनाई है तो बच्चे भी लगे थे, इसलिए हमारे मोमोज। अगर आप लोगों को मेरी मोमोज की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। कैसे आप लोग कैसे बनाते हो ये भी हमें बताना। अब हमने यहाँ पे एक जो छेद होते हैं वही वाली हमने यहाँ पे एक मतलब थाली ले ली, छेद वाली थाली लेना। और इधर एक भगोने में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा यहाँ खौलने लगा था, उसके बाद में हमने उस पे एक प्लेट ली थी छेद वाली, उस पे हमने मतलब ग्रीस से तेल मतलब करना, हाथ से लगाना या ब्रश से लगाना। तो मेरे पास ब्रश था नहीं तो हमने हाथ से लगाया। अब हमें सारे मोमोज इसी पे रख देने हैं, क्योंकि हमें स्टीम करने हैं ये वाले मोमोज। तो आप लोग कैसे बनाते हो हमें ज़रूर एक बार कमेंट करके बताना, और मेरे मोमोज आपको कैसे लगे ये भी बता देना दोस्तों, ठीक है। और बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, दोपहर में गर्मी में बनाते हैं वीडियो, आप लोगों के लिए भी बनाते हैं अपनों के लिए। तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो एक बार लाइक कमेंट ज़रूर करते जाना। अब थोड़ा थोड़ा तेल हम ऊपर से भी लगा देते हैं, क्योंकि जो ऊपर से लगाएंगे तो अच्छे से हमारे स्टीम हो जाएंगे और चमक भी इनमें अच्छी सी आएगी, इसलिए हम ऊपर से भी लगा देते हैं। तो बुरुश नहीं होता है तो हाथ से भी आप लगा देना। ये तो हमारी देसी जुगाड़ है ना, देसी लोग हैं तो देसी जुगाड़ अपना लेते हैं भैया। और इसको हम उसी भगोने पे रख देते जहाँ हमारा पानी खौल चुका था, क्योंकि इससे जल्दी हमारे स्टीम हो जाएंगे। अब एक थाली या प्लेट की सहायता से आप इनको ढक सकते हो। तो हमने एक थाली ऊपर से रख दी। अब ये वाले हमें फ्राई करना है। इनकी डिज़ाइन हमारी देखो, इधर हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया था, उसमें हमारा तेल भी गर्म हो चुका था। अब हमने सारे मोमोज को इसमें डालना शुरू कर दिया, एक एक करके डालना, सारे मत डालना नहीं तो ऊपर तेल आ जाएगा, क्योंकि ये चिपक जाते हैं ना थाली या प्लेट में। तो ये भी देखो हमारे बहुत अच्छे से सिक्के तैयार हो रहे हैं, देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनकी डिज़ाइन आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और धीमी आंच पे इनको सेंकना, क्योंकि ये अंदर तक हमारी जो मैदा होती है अंदर तक सिक जाएगी तो अच्छी बनेगी। और ये देखो मेरे ये भी अच्छी तरह से सिक चुके थे, मतलब अंदर तक सिक चुके थे, हमने धीमी धीमी आंच पे सेके थे। तो ये मेरे मोमोज देखो कितने क्रिस्पी और बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए, एकदम बाज़ार वाले होते हैं ना उनसे भी अच्छे मेरे यहाँ बने थे मोमोज। और ये देखो बहुत, आप इधर देखते हैं स्टीम वाले कैसे बने, इनकी हालत कैसी हुई है। तो स्टीम वाले भी देखो बहुत अच्छे थे, स्टीम हो चुके थे बहुत अच्छे से, मतलब अभी थोड़े थोड़े हमें
वैसे लग रहे थे नेक हल्के से, तो हमने दोबारा इनको थाली से झाँक दिया, मतलब अच्छे से पक चुके थे, फिर दोबारा हमने ढक दिया 2-3 मिनट के लिए। अब 2-3 मिनट बाद देखें तो अच्छी तरह से ये देखो एकदम पक चुके, इनमें चमक आ गई है ना, तो अच्छी तरह से पक चुके थे। हमने पलट भी दिए थे, क्यों नीचे से भी पक जाएँगे, ऊपर से भी पक जाएँगे, क्योंकि घर के जो होते हैं मोमोज़ अपनी तरह हिसाब से आप पका सकते हो, और जो बाज़ार के होते हैं अच्छी तरह से स्टीम भी नहीं होते, पेट में दर्द होता है। तो हमने यहाँ देखो कितने अच्छे स्टीम हुए हमारे मोमोज़, और अब इनको हम तैयार करते हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अगर आप लोगों को ये मेरे स्टीम वाले मोमोज़ अच्छे लगे या फ्राई वाले, तो एक बार लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और बहुत ही प्यारे बनकर तैयार हो। चटनी की रेसिपी हम आगे वीडियो में डालेंगे।